हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी रेशनल नंबर की। बेसिकली हमने दो प्रॉपर्टीज़ उसमें कवर की थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आज की क्लास में हम बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि बेसिकली एसोसिएटिव और बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और कुछ टर्म्स हो जाते हैं जैसे कि एडिटिव इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया रेशनल नंबर का, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो थर्ड नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर भी हम बेसिकली देखेंगे कि किस किस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और किस 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 पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि एडिशन पर क्या ये अप्लाई होगी या नहीं होगी, और वैसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम चेक करेंगे ये उन पर अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जब क्वेश्चन आगे आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अगर एडिशन वाले क्वेश्चन हुए तो उसमें हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन चारों स्टेप में, जिसमें मैं सबके बताऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, तो उसकी हेल्प से आगे क्वेश्चन में हम इनको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। एडिशन के अंदर हम चेक करेंगे ये अप्लाई होगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं 3 रेशनल नंबर ले लेता हूँ। जैसे पहला मैंने ले लिया -2/3, सेकंड ले लिया मैंने 3/5, और मैंने थर्ड नंबर का ले लिया -5/6। तो मैं क्या करूँगा कि नीचे एक और बार इसी को लिख लेता हूँ, -2/3 को प्लस 3/5 को प्लस -5/6। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को एसोसिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया, और दूसरे वाले में मैंने आगे वाले दो को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इन सभी को मैं सॉल्व करूंगा दोनों को, तो हम ये देखेंगे कि क्या इनके आंसर जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर सेम आएगा तो एडिशन आर एसोसिएटिव अंडर फॉर रेशनल नंबर। तो एडिशन क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे रेशनल नंबर के लिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -2/3 और इसका एलसीएम 60 आएगा, 18 - 25, तो ये आएगा प्लस -7/30। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -27/30। तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम 15 आएगा, ऐसा करके -1/15 हमारा पहले वाले का सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद प्लस -5/6 किया हमने, तो इसका आ जाएगा इतना -27/30, इसका भी आ गया। ठीक है, तो हमने, आप कोई भी 3 ऐसे रेशनल नंबर ले सकते हैं जिनका आप ब्रैकेट को एक्सचेंज करके पहले पीछे वाले दो पे लगाए या आगे वाले दो पे लगाएं, और उनको चेक करें अगर आप, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। मतलब कभी भी ऐसे नंबर्स आ जाएं एडिशन वाले, ठीक है, तो उन पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सेकंड नंबर पे बात करें सब्ट्रैक्शन की। तो इसके अंदर भी हम नॉर्मली 3 नंबर्स ले लेंगे। जैसे कि हमने पहला ले लिया -2/3, उसको सब्ट्रैक्ट किया -4/5 के साथ, और उसको फर्दर सब्ट्रैक्ट किया 1/2 के साथ। और यहाँ भी हम सेम नंबर लिख लेंगे, -2/3 -4/5 और -1/2। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पीछे वाले पे ब्रैकेट लगा देंगे और इस पे आगे वाले दो के ब्रैकेट लगा देंगे, और अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -2/3 हुआ, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आएगा। तो यहाँ पर -8 हो गया -5, और ऐसे ही इसका अगर हमने एलसीएम लिया तो इसका आया 15, और यहाँ पर -10 हो गया माइनस, और -12 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर इस वाले को सबसे पहले हम कर लेंगे
तो 8 प्लस 5 कितना हुआ, -13/10। इसको फर्दर हमने जो है इसके आगे -2/3। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलो फाइनल आंसर बता देते हैं, -19 आपका आएगा 30। ठीक है, और आगे इसका आंसर जो आएगा इधर पर आ जाएगा 2/15, और माइनस अगर आप इसको करेंगे 1/2 के साथ, ये इधर आ गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -11/30। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर -11/30 आया और इसका आंसर 19/30 आया। ठीक है, तो मतलब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए सब्ट्रैक्शन वाले में, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उस पर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो ऐसे ही हम 3 डिजिट ले लेंगे, जैसे कि मैंने लिया -7/3 ले लिया, मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9। ऐसे ही सेम हम इसको नीचे लिख लेते हैं, इंटू 5/4 इंटू 2/9। सबसे पहले हम इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -7/3 हो गया इंटू 10/36। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हम कर देंगे तो -35/12 हो गया इंटू 2/9। तो यहां पर आप आगे देखेंगे -17/3 यहाँ पर 110 हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर भी -17/108 हो गया। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS। इन दोनों को जनरली बेसिकली क्या है, इक्वल टू में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे अगर फोर्थ नंबर पे बात करें डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन के अंदर क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो चलिए इसमें भी हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैंने लिया 1/2 डिवाइडेड -1/3 डिवाइडेड 2/3। सेम ऐसे ही हम नीचे लिख लेंगे, डिवाइडेड -1/3 डिवाइडेड 2/3। तो सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख लो, फिर आगे वाले दो को ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो डिवाइडेड यहीं लगा रहने दो, और -1/3, और इस वाले डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो ये 2/3 है ये उल्टा हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इसको 1/2 डिवाइडेड, इसको क्या करेंगे, 3 से 3 को हमने काट दिया तो -1/2 बचा। तो फर्दर इस वाले डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, -1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, -1/2 का -2/1। तो इसको हमने काट दिया तो आंसर हमारा कितना आया, -1/1। ठीक है, अब ऐसे ही हम इस वाले को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो -1/3 जो है वो -3/1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहाँ पर क्या होगा, -3/2 हो गया, और इस डिवाइड को अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, -9/4। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ आया -9/4 और इधर पर आया -1/1। मतलब अगर डिवाइडेड वाले ऐसे डिवीजन वाले क्वेश्चन आ जाए तो उन पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चंस पर कैसे इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन पर हम इन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला अगर हम क्वेश्चन लें तो 3/7 हमने लिया, प्लस -6/11, उसके बाद प्लस -8/10
21 और प्लस 5/22। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज कैसे देखें, अप्लाई करें, तो आप देख सकते होंगे कि ये और ये लगभग सिमिलर हैं, मतलब 7 की टेबल में 21 आता है। तो सबसे पहले इन दोनों को साथ में हम लिख लेते हैं, 3/7 प्लस -8/21। ठीक है, और आप देख सकते हैं 11 और 22 लगभग मतलब एक ही टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को आप साथ में लिख लीजिए, -6/11, ठीक है, प्लस 5/22। ठीक है, अब आगे हम करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट ब्रैकेट में कर देंगे और इनको अब सॉल्व करेंगे। इन पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, इन पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी के द्वारा हमने इन पर ब्रैकेट लगाए हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर प्लस करेंगे -8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर प्लस लग के इसका एलसीएम आया 22, तो यहाँ पर -12 प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आया 1/21 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो -7/22। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आएगा, इसका अपॉन में हो जाएगा 21 × 22। ठीक है, और यहाँ पर 22 प्लस -7 × 21। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -125/462। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सबसे पहले देखना है सिमिलर वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमने 721 को देखा और 1122 को देखा। और एक और अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें, तो दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें तो मल्टीप्लाई वाला हम ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर अप्लाई हो रही है और मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। तो सब्ट्रैक्शन वाले और जो डिवीजन वाले होंगे उन पर तो अप्लाई होगी नहीं, तो उनका एग्जाम्पल ही हम क्यों लेंगे। ठीक है, तो अगला जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो मल्टीप्लाई वाला लेंगे। तो -4/5 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 3/7 × 15/16 × -14/5। ठीक है, ये हमने बेसिकली एग्जाम्पल ले लिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक मतलब इनको आइडेंटिफाई करना होगा इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं कि 4 किसको काट सकता है, 16 को। ठीक है, 5 किसको काट सकता है, 15 को। तो इन दोनों को मैच, इन दोनों की थोड़ी मैचिंग टाइप की हो रही है, तो इन दोनों को हम क्या लिख लेंगे, साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 3 5 मतलब 3 5 को तो काट नहीं रहा है, लेकिन 7 - 14 को तो काट रहा है। तो इन दोनों को क्या लिख लेंगे, इन दोनों को फर्दर हम साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अलग ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, इसको अलग ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, और फिर इसको क्या कर लेंगे हम, सॉल्व। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर -1 और यहाँ पर 4 4 = 16 हो गया, और 5 3 = 15। तो यहाँ पर क्या हो गया, -3/4 मल्टीप्लाई, और इसको हम काटेंगे 7 2 = 14, तो -2 इधर पर हो गया, तो इस तरफ हो गया 3 2 = -6/5। ओके, तो इसके बाद हमारा आंसर कितना आएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर -14/5। ठीक है, ठीक है, मैंने सोचा मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस का 18/5 4 = 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, तो देखा हमने क्वेश्चंस भी कौन कौन से लिए हैं, एडिशन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती ही नहीं है। तो हम मतलब उसको नॉर्मल वे में एलसीएम लेके और जैसा सिंप्लीफाई करते हैं ना हम, आपने सिंप्लीफाई किया होगा वैसे करेंगे। ठीक है, अब एक टर्म आता है, जैसे अभी तो हम अगर ऐड कर रहे हैं तो सारे रेशनल नंबर का ऐड कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने भी रेशनल नंबर अगर हम साथ में लेंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ गया
एक हम लाइन खींच देते हैं। एक क्वेश्चन आ गया -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और अगर मल्टीप्लाई की जगह इधर पर उन लोगों ने प्लस लगा दिया 5/6 और ऐसा ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब यहां पर किसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किस पर? एडिशन पर। ठीक है, तो इसका एक जनरली फॉर्मूला है, जैसे इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a, यहां पर क्या है? a बाहर है, ब्रैकेट में क्या है? b प्लस c। तो इसका फॉर्मूला को क्या होगा? ab प्लस ac। बेसिकली अगर बीच में माइनस होता, जैसे ऐसा होता a ब्रैकेट में b माइनस c, तो क्या होता है इसका? ab माइनस ac। लेकिन अभी प्लस है तो माइनस वाले को हम देखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम सॉल्व क्या करेंगे? ab को पहले साथ में लिखेंगे, तो -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसको एक तरफ हमने लिख लिया, और अब बीच में प्लस है -3/4 इंटू -5/6, ऐसा कर दिया। मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इधर पर क्या हुआ? -6/12 हो गया, प्लस इधर पर हो गया 15/24। ठीक है, तो इसका अगर हम इसको फर्दर हम काट लेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। ठीक है, तो इसको हम आगे लिखेंगे -1/2 प्लस 5/8, इसका एलसीएम आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर -4 हो गया प्लस 5, तो इसका आंसर कितना आया? 1/8। तो आप देख सकते हैं, अगर आप सिंपल वे में करते तो आप कैसा करते? इसको बेसिकली पहले इसका एलसीएम लेते आप, ठीक है, फिर उसका इससे मल्टीप्लाई करते। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने मल्टीप्लाई को एडिशन के साथ, तो इसमें ये प्रॉपर्टीज आ जाती है, ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे आपने कुछ टर्म्स का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा टर्म्स का? जैसे कि आपने देखा होगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का नाम सुना होगा, और आपने किसका नाम सुना होगा? रेसिप्रोकल। तो ये बेसिकली रेशनल नंबर के अंदर क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन कैसा आएगा कि 8/12 का एडिटिव इनवर्स लिखो, तो 8/12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -8/12। मतलब अगर वैल्यू प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, और अगर वैल्यू माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसा करेंगे? जैसे मैंने कह दिया कि -5/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो क्या होगा? 5/2। तो इसको अगर हम चेक करें कि हमने सही किया कि नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है a प्लस -a = 0। मतलब जो वैल्यू है उसको हम a मान लेते हैं, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव में लिखा, फिर उसको प्लस किया उसी की नेगेटिव वैल्यू से, मतलब उसी के एडिटिव इनवर्स से। तो जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो इसको अगर हम करके देख लेते हैं, तो अगर हमने a लिखा 8/12, उसको प्लस किया इसी के एडिटिव इनवर्स से, ठीक है, तो क्या हो गया? 8/12 माइनस 8/12, तो क्या आएगा? 0। तो मतलब एडिटिव इनवर्स आपको समझ में आया? मतलब कोई भी रेशनल नंबर उसका साइन अपोजिट हो जाएगा तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर 2/3 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3। तो ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। लेकिन अब अगर हम बात करें रेसिप्रोकल की, तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, जैसे कि 8/12 किया तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, तो उसका क्या होगा? 12/8। अगर हमने रेसिप्रोकल किया -2/3 का, तो इसका क्या होगा? -3/2। और अगर इसको भी चेक करने की बात हो तो इसका, जैसे एक हमने रेशनल नंबर लिया
उसको उसका रेसिप्रोकल किया Q अपॉन P, तो हमेशा क्या आना चाहिए 1। जैसे हम इसको चेक करें 8 अपॉन 12 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 12 अपॉन 8 हुआ था। इसको काटेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। मतलब रेसिप्रोकल उस वैल्यू को उल्टा कर देना, एडिटिव इनवर्स मतलब साइन को चेंज कर देना। ठीक है, तो यहां पर हमने आज देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन एडिशन भी साथ में लगा दें तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एडिटिव इनवर्स देखा, हमने रेसिप्रोकल देखा। तो अब फर्दर जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही फर्दर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।